नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप सभी भक्तों का प्रियजनों का स्वागत है। प्रिय भक्तों को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों को सत सत नमन। भक्तों, प्रदोष का व्रत रखने से भोलेनाथ जी की कृपा के साथ जीवन की कई उलझनों का निवारण होता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव का व्रत प्रदोष किया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को बहुत चमत्कारी मंत्र माना जाता है। जिस परिवार में इसका प्रतिदिन जाप किया जाता है, वहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। प्रियजनों, धन वर्षा के लिए यह मंत्र बोलते रहना चाहिए। ओम धनदाय स्वाहा। ओम धनदाय स्वाहा। ओम धनदयाय स्वाहा। ओम धनदयाय स्वाहा। ओम धनद्वाय स्वाहा। इससे आपकी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होगी। हर हर महादेव। अब मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। कथा प्रारंभ। सूजी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं। अतः शुक्रदय के याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद्द से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पर पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आईं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। बोलो भगवान शंकर की जय। माता पार्वती की जय।